जले को आग करते हैं, जले को आग करते हैं, बुझे को राख करते हैं, जमीन पर उठा के आसमान से रख दे, इसके लिए परिवार मैं आपको बुलवाऊंगा। गया की धरती कहता ना, गया की धरती ज्ञान की धरती होती है। और जिस लोगों ने गया की धरती को सलाम किया, आज उनकी सारे लोगों की जिंदगी बदली है। और हमारे ग्रुप के जो हिंसा है उज्जवल सर, उनकी भी पहली शुरुआत उस गया की धरती से हुई थी। तो उस गया की धरती से चल के एक स्वर्णी आने वाली है। उसके लिए आपका आवाज, आपकी गूंज और उनका स्वागत कैसे करेंगे आपको ही मालूम है। कैसे करेंगे? तालियों के साथ बनना चाहते हैं, अपने नाम अपना पहचान 2023 में बनाना चाहते हैं, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ की आने वाली विश्व देने के लिए एक बार जोरदार तालियां चलेंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी लोग को इतनी अच्छे से। आज हमारे सत्येंद्र सर, अयपाल जी सर के जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितने मान सम्मान और इज्जत से हम सभी लोग को यहाँ पर स्टेज पे बुलाते हैं, तो हम लोग को भी बनता है कि उनके लिए जबरदस्त ताली। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है कि आज ये स्टेज हमें भी मिला, क्योंकि जब हम इस मीटिंग में आए थे तो हम भी सोचते थे कि स्टेज पे आके लोग इतना अपनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर उस समय मैं इस एआरएल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अरविंद एआरएल बेबी गाइड को, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारे बीच में रखे, उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली जो सत्येंद्र सर और गुंडा सर। सबसे बड़ी बात हमारा श्री जाता है हमारे डायरेक्टर सर को, जो रवि जोशी दिनेश नेगी, इतने अच्छे सप्लीमेंट और इतने अच्छे हम सब गरीब जितने भी यहाँ पर हैं, अमीर गरीब सभी लोगों के लिए ये सुनहरा जो प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है, उन्हीं के बदौलत एक बार हमारे सर के लिए जोरदार होना चाहिए। और हमारे गुरु से गुरु महागुरु उज्जवल सर, सविता मैम, बहुत ही इनके लिए जबरदस्त दिल से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज ट्रेनिंग, मीटिंग और जूम सेशन के माध्यम से यहाँ तक हम सभी लोग उपलब्ध हैं। सही की गलत हो रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो उन्होंने दिया वो तो अलग बात है, प्लेटफॉर्म पे कैसे चलना है उसका यहाँ पर मीटिंग के माध्यम से, हम सभी लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे गुरु तो ही हुए ना। तो एक बार हमारे गुरु के लिए जबरदस्त ताली बजाइए। दोस्त, आज मैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मैं बहुत ही शरीर से पीड़ित रहती थी, बहुत ज्यादा। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत ही मतलब कहा जाता है ना, शरीर से उब चुकी थी, तंग आ चुकी थी, क्योंकि
अंग्रेजी दवा का ज्यादा ही सेवन कर चुकी थी। जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, पेट के दर्द, मतलब शरीर में एक भी अंग ऐसा नहीं था कि स्वस्थ था। पहले जब ये शरीर से जब पीड़ा होता है ना तो इंसान शरीर, मीटिंग में सर सही बोलते हैं कि लास्ट में एक ही बात बोला जाता है, भगवान हमें उठा ले। तो मेरी भी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी अंग्रेजी दवा खा कर, मगर वहां पर कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर गया के मनोज कुमार जो स्पेशली हड्डी के डॉक्टर हैं और डॉक्टर विमल बिमेंदु, ये दोनों से मेरा ही ट्रीटमेंट चलता था। मगर सर लोग का डिसीजन था कि मैडम आपको ये जिंदगी भर दवा खाना ही पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द है तो इसे खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कैटलिज घिस चुका है और इसमें आपको ऑपरेशन कराने में कम से कम 3 लाख रुपया लगेगा। दोस्त, एक मिडिल क्लास को 3 लाख रुपए लाना बहुत ही मुश्किल लगता है। और उस समय बोले अपने परिवार से राय सलाह लेकर आपको बताएंगे। घर में आने के बाद उतना पैसा नहीं तो क्या राय सलाह करना। उसके बाद फिर अंग्रेजी दवा शुरू हो गया। इसी दौरान हमारी शुरुआत हुई, सत्येंद्र सर से बात हुई और आयुर्वेद के बारे में हमारे सर बताएं कि मैडम जो आप इतना इंग्लिश दवा जो खा रही हैं, एक बार मेरी बातों को मानकर आयुर्वेद में बहुत अच्छा सप्लीमेंट आ चुका है, आप इसे शुरुआत कीजिए विश्वास करके। सबसे बड़ी बात आती है विश्वास की। हम लोग विश्वास करते नहीं है। हमने भी इनकी बातों को सुनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि विश्वास नहीं था। इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो नामी सब है, इन लोग क्या दवा से सुधार नहीं की, तो सर बोले एकमात्र आयुर्वेदिक दवा से सुधार हो जाएगा। आयुर्वेद के बारे में कोई बताया नहीं था, ना मैके में सुनी थी ना ससुराल में सुनी थी, तो क्या पता आयुर्वेद क्या होता है। मगर दोस्त, कहा जाता था सब दरवाजा बंद हो जाता था, एक दरवाजा खुल जाता है। उसी दौरान विश्वास करना पड़ा और कुछ दिन के बाद जब मैं सत्येंद्र सर के पास गई तो मैंने अपना चेकअप करके अपना ट्रीटमेंट पहले करवाया और ट्रीटमेंट करवाया तो मेरे सर बोले कि मैडम दवा आपको कम से कम 6 से 7 भर खाना पड़ेगा। एक सविता मैम बोली ना कि किसी को हम लोग को साफ सुथरा एकदम बता देना कि ये दवा आयुर्वेदिक है और चलेगा कितना तो लंबा तक, ये नहीं कि इसको 1-2 महीना में रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह मेरे साथ जब मैंने 1 से 2 महीना का दर्द और बढ़ गया, सर से बोले कि सर मेरा दर्द तो बढ़ रहा है। बोले मैडम आप घबराइए मत, दर्द जब बढ़ रहा है तो समझिए दवा का सेट कर चुका है, ये पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा। फिर विश्वास करके हमने दवा लगातार खाए और मैं आज स्वस्थ हो गई। मेरा पैर बहुत अच्छा हो गया। ये पैर मैं ऐसे चुपके को नहीं बैठ पाती थी, ये पैर मेरा चुपके मुंह को नहीं बैठ पाती थी और बहुत ही ऊब लगता था। शरीर भी भारी भरकम था। वजन 88 kg था। 88 kg वजन मायने रखता है और उस शरीर जब भारी रहता तो कुछ काम करने में मन नहीं करता था। जब शरीर जब फिट हुआ फिर भी मैं इस आयुर्वेद को नहीं समझी और काम करने के लिए सब बोलते थे, मगर काम करने में मन, क्योंकि सोचे मेरा तो अच्छा हो गया, दूसरा को बताने से क्या फायदा, क्योंकि लाज का पर्दा हर इंसान के पास रहता है और कोई फैमिली में बताने से पहले बहुत संकोच करती थी कि मैं बताऊंगी क्या कहेगा, ये लोग बड़ा बड़ा डॉक्टर से इलाज करा रहा है, आयुर्वेद के बारे में तो खाएंगे। इस तरह मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। मगर कहा जाता है ना, अपना दुख तो इंसान बर्दाश्त करता है, मगर जब किसी का बच्चा का दर्द होता है, दुख होता है, तो वो बर्दाश्त कर पाता है नहीं। कितने लोगों के घर में बच्चे हैं, सभी लोग की। एक माँ की जो 17 साल की बच्ची हो और वो बच्ची की अवस्था एक बार बिगड़ जाए, ये नहीं कि बच्चे से एक बार, वो एक अच्छी टीचर थी, मतलब पीडीएमएल की प्राइवेट में जॉब करती थी और पढ़ाती थी, साइंस मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके, और एक बार स्कूल से फोन आता है कि आपकी बच्ची बेहोश होकर पढ़ाते पढ़ाते गिर गई। हमने सोचा कि हो सकता है कमजोरी के कारण, खान पान के कारण मेरी बच्ची बेहोश होकर गिर गई होगी। मैंने उसे लाया, छोटा मोटा जो अगल बगल का डॉक्टर होते हैं ना, उनसे मैंने दिखाया। उसके बाद उसको बोला बीपी लो है, इंजेक्शन वही लगा दिया, 2 एंटीबायोटिक, एक ताकत का। उसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी क्या हो गई, मतलब कि बेहोशी का हालत बढ़ता रहा। ऊपर से फिर खाना खा रही तो उल्टी कर दे रही है, पानी पी रही है तो भी उल्टी कर दे रही है। हमने सोचा ये क्या हो गया, ये पानी भी नहीं पच रहा है, खाना भी नहीं पच रहा है। फिर डॉक्टर जो गया के सबसे अच्छे डॉक्टर है प्रियांशु, सभी को जो गया से वो जानते हैं, प्रियांशु कुमार बहुत अच्छा फिजिशियन डॉक्टर है। हमने उनके पास ले गया, उन्होंने बहुत तरह का चेकअप ये सब करवाया, लिवर का, ब्लड का, सबका चेकअप करवाने के बाद बोले अल्ट्रासाउंड करवाइए, वो भी करवाए।
रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि उसको ये प्रॉब्लम है। और फिर बोले सब कुछ खिलाइए, दवा भी खिलाए, देते गए और बोले जो खाना मांगते परहेज का कोई नाम ही नहीं। हम बोले क्या क्या खाना में खिलाएं सर, कुछ पानी नहीं बच रहा है, खाना नहीं बच रहा तो क्या खिलाएंगे। सर बोले कि जो मांगती है, जो ये बोलती है इसको खिलाइए, मगर खाना खिलाने में कमी मत कीजिए, मगर बची तब तो खिलाएं। इसी तरह बीमारी बढ़ती गया। फिर डॉक्टर जो बोलते हैं ना कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर सच में चेंज हो जाते हैं, तो मेरा भी डॉक्टर चेंज होने लगा, क्योंकि बेहोश भी हो रही है, खाना भी नहीं पच रहा, पानी भी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जो सबसे अच्छे न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जब वहां पर हमने अपनी बच्ची को लेके गए तो वहां पर बच्ची को सबसे पहले एमआर हुआ, एमआरआई हुआ, ईजी हुआ, एक बार नहीं 2 बार करवाएं। फिर वहां पर भी सैंपल लिया ब्लड का, वो भी चेकअप करवाएं, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं, वो भी नॉर्मल बोली कि नॉर्मल रिपोर्ट है। फिर भी बच्ची और बेहोशी बढ़ रहा है, जैसे एक दिन में पहले 2 बार 3 बार होता था, अब वो खाना खा रही तो बेहोश हो जा रही है, सोई हुई है तो बेहोश हो जा रही है, चल रही है तो बेहोश हो गिर रही है, छत्ता पे तो छत्ता पर से गिर जा रही है। इस तरह मतलब बढ़ती जा रहा है बीमारी, कमने का नाम नहीं। लास्ट में वहां से गया का डॉक्टर रेफर करके हमको पटना में इंदिरा सूट में भेज दिए। और इंदिरा सूट में जब हम अपनी बच्ची को लेके आए दोस्त, तो वहां पर देखें कि मेरा इंदिरा सूट में मेरा भाई खुद अपना मुसेरा डॉक्टर था, जो बोला कि आप आइए, सारा चीज हम करके रखेंगे। और जैसे मेरी बच्ची को हम लेके आए, मेरा भाई डॉक्टर था, 10 को डॉक्टर को फोन करके बोला, सब लोग उसके आगे पीछे लग गए, कोई उसको ये ठोक रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये देख रहा है, कोई ये देख रहा है, तो जिसको जो समझ में आ रहा है ना, कोई आला लगा रहा है, उसका बेहोशी कम नहीं रहा, क्योंकि 2 घंटा बेहोशी का हालत हो चुका था, उसको होश नहीं आ रहा था, पानी छिड़क रहा है, नाक दाब रहा है, फिर भी नहीं होश आ रहा है। हो रहा क्या था, चम्मच से उसका दांत छुड़ाया जाता था, चम्मच से, चम्मच डाल के इस तरह छुड़ाते थे, और बहुत ही ब्लड आ जाता था, जब इधर चम्मच लगता था तो ब्लड आ जाता था, बहुत मतलब कि एक तरह से लग रहा था कि अब सच में मेरी बच्ची नहीं रहेगी। इस तरह अपने आप को हार चुके थे। फिर भी डॉक्टर वहां पर जैसी गैस लाइन चढ़ाना शुरू किया, वहां भी सर सारा फिर से जांच किए, पटना में गया का वैल्यू नहीं दिया, वहां का जो भी चेकअप उससे दवा चला, वहां पर सारा क्रिया फिर से शुरू हुआ, अल्ट्रासाउंड वहां भी हुआ, एक्सरे हुआ, आपको एमआर वहां भी हुआ, सारा चीज हुआ, मगर रिजल्ट यही आया कि नॉर्मल है। कहीं कोई बीमारी पकड़ ही नहीं रहा है मेरी बच्ची को कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसको पानी नहीं पच रहा, क्यों नहीं खाना पच रहा है, क्यों बेहोश हो जा रही है। सारा डॉक्टर वहां पर परेशान हो गया। उसके बाद में 11 दिन के बाद उसका रीढ़ का हड्डी से पानी निकाले, रीढ़ की हड्डी पीछे जो होता है ना, उससे पानी निकाले, एक से मुंबई भेजा गया। वहां से जब रिपोर्ट आया तो वो भी नॉर्मल आया, वो भी नॉर्मल आया। सबसे बड़ा यही देन है कि उसको कोई बीमारी नहीं निकला, और लास्ट में डॉक्टर को समझ भी नहीं आया, एमबीबीएस डॉक्टर सारे लोग फेल हो गए, और लास्ट में मेरी बच्ची को न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास भेज दें कि आपकी बच्ची का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आप इसे न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। क्या ये एमबीबीएस इतना बड़े बड़े डॉक्टर के पास हम लोग एक विश्वास के साथ जाते हैं कि मेरी बच्ची को अच्छा कर देगा, पैसा ले रहा है, पानी चढ़ा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहा है, सुधार नहीं कर रहा है, और फिर भी हम लोग उसी का चक्कर काटते हैं। और उसी तरह मेरा भी प्रक्रिया रहा, क्योंकि हमको आयुर्वेद नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरा सुधार हुआ, मेरी बच्ची का भी वहां से हो सकता है, क्योंकि हम लोग परिवार और समाज में जहाँ जीते हैं ना, उन लोग का तानाशाही सुनना पड़ता है कि अपनी बच्ची को दिखाने के लिए उसके पास पैसा का कमी है, और ये झूठ बोलकर इधर उधर कभी उंगली के बातों में आकर लोग बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ, अपने परिवार का तानाशाही, पड़ोसी का तानाशाही सुन के हम बड़े बड़े डॉक्टर को देखते हैं और अपने अगल बगल नहीं झांकते हैं। लास्ट में डॉक्टर मेरा वहां से भी रेफर कर दिया। जिस तरह बच्ची को लाश बना के ले गए थे, उसी तरह हम अपनी बच्ची को लाश बना के लाए। मेरी बच्ची लास्ट आवाज दी थी कि माँ अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरे भी पैसा मत खर्चा कीजिए। हम भी सोचे कि सच में इतना बड़े बड़े डॉक्टर से मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, ये बात मुझे भी लग रहा था कि मेरी बच्ची अब नहीं बचेगी। इतना पानी चढ़ा, इतना इंजेक्शन लगाया, सारा जांच कर दिया, फिर भी डॉक्टर से कोई बीमारी नहीं पकड़ा। गया से लेके पटना तक, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? लोग बोलते थे कि भगत के पास ले जाइए, इसको कोई कैल करतूत है। मैंने वहां भी गया, लंघन कटवाया, 10,000 रुपया ओझा, भगत, पंडित, गधा गुचर सब करवाया, जो प्रक्रिया होता है ना सब की, क्योंकि बड़ी बच्ची थी, सरे
वो जहाँ गिरती थी सब लोग कहता था कि इसको कोई बीमारी हो गया, मिर्गी धर लिया, टुनकी धर लिया, तरह तरह के बात सुनने के लिए मिलते थे। उसको चुट्टी काट के देखा जाता था कि कहीं नरकत तो नहीं करती है। जहाँ जहाँ चुट्टी काटता तो काला काला हो जाता था। हम थम गए थे, हम टूट चुके थे, बिखर चुके थे। लास्ट में अपनी बच्ची को वहां से लाके सिर पे घर पे पाड़ दी। किसके भरोसे? ऊपर वाला। क्या मेरी बच्ची रहेगी ना रहेगी, ऊपर वाला का मर्जी। क्योंकि उस समय कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था दोस्त। उसके बाद में हम 2 दिन उसी तरह बच्ची को दांत जब भी लगता था, अस्पोलिना इतना जानते थे कि अस्पोलिना देना है तो उसे कमजोरी है तो कम से कम उसे कुछ ताकत आएगा। उसको दांत छोड़ा के अस्पोलिना गोली जाके पानी भी देते थे। यही करते। लास्ट में जब सब दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया तब फिर सर बोले कि मैडम आपको आप कहीं दिखाना है। हम बोले सर अब कहीं नहीं, हिम्मत ही नहीं है। ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास हिम्मत है। मेरी बच्ची का भी हिम्मत टूट चुका है। हमको भी लगा मेरी बच्ची अब नहीं बचेगी, क्योंकि इतना करने के बाद भी बच्ची मेरी जब वो भी असहाय, खाना पानी सब जब छोड़ रही है तो कोई उम्मीद कहाँ से रखेगा। उसके बाद फिर सर बोले मैडम एक बार फिर से आप ऑफिस में आइए, अपनी बच्ची को लेकर आइए। जब उसको लेके गए दोस्त, सबसे पहले चेक करने के बाद पता चला उसका लीवर में सूजन आ चुका है। लीवर में सूजन, अब फैट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब परत बैठ गया। बोले कि मैडम कहाँ से खाना पचेगा, देखिए आपकी बच्ची का लीवर का कंडीशन। अंग्रेजी दवा खाते खाते, और उसका एक सबसे बुरा लत था मैगी का नाश्ता वो करती थी। मगर अब ना हम लोग जाने आयुर्वेद में आके कि मैगी नहीं खाना चाहिए, पास्ता नहीं खाना चाहिए, ये सब खाली पेट नहीं लेना चाहिए। मगर ये सब तो पता नहीं था। हम लोग उसको जो मांगती थी, तबीयत खराब है कम से कम कुछ तो खाएगी, कुरकुरे चिप्स जो मांगती थी उसको दे देते थे। और जब सर बताएं कि मैडम देखिए आपका बेटी का लीवर का कंडीशन, उसके बाद में सर वहां से बोले सर कि आपको सारा चीज बंद करना पड़ेगा, जैसे हम आपको यहाँ पर से रूटीन बताएंगे वो करना पड़ेगा प्रक्रिया। तो मरता क्या नहीं करता। हम बोले सर अगर मेरी बच्ची का जिंदगी बचा लिए ना, आप जो बोलिएगा जैसे बोलिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बच्ची बच जानी चाहिए। सर बोले कि आपकी बच्ची बच जाएगी, आपको विश्वास खाली रखना पड़ेगा। जब इतना दिन रखे तो थोड़ा दिन और से हम अपनी बच्ची का विश्वास करके वहां से दवा चलाना शुरू किए। उसका धीरे धीरे मतलब कि जो बेहोशी वाला हालत था ना वो खत्म नहीं हो रहा था। मतलब जो ये उल्टी पानी, जो ये बार बार पानी भी पीती थी उल्टी कर देती थी ना, तुलसी का डोज सर बोले पूरा बढ़ा के दीजिए। मैं उसको इतना तुलसी के इसी तरह नींबू की तरह सोती थी ना तो गाड़ देते थे। बेहोश रहती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था सब, तो बेहोश से उसको पूरा गाड़ देते थे और फिर पानी चम्मच से डाल देते थे। उसके बाद उसका धीरे धीरे इस तरह पिलाने का आदत, जब देखी कि नहीं कुछ कुछ मेरा पानी पचने लगा, पानी जब पचा तो हल्का हल्का खाना में बोले सूप दीजिए, आप जो भी सूप देना चाहती हैं, जूस देना चाहती हैं, सब दीजिए, जो भी एकदम सादा भोजन वो दीजिए। जब देने लगे दोस्त सच में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 1 महीना में नहीं, दूसरा महीना में नहीं, मगर तीसरा महीना में मेरी बच्ची पानी पचाना शुरू कर दी, खाना पचाना शुरू कर दिया और उसका बेहोशी का भी कारण धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि जितना लोग उसको एक बूंद आके डाल देते थे, ये माइंड का जो 2 ये नस होता है ना, अब इस पे ज्यादा प्रेशर तो ले रही है खुद क्या मैं नहीं बचूंगी, इतना मम्मी ट्रीटमेंट करवा रही, इतना इलाज करवा रही है, जो आके देख रहा है ना बच्चेगी। अब बहुत इसका हाल मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, एक बूंद उसमें डाल दे रहे हैं। कोई भी मरीज पेशेंट के सामने कुछ भी बोल दीजिएगा तो क्या हालत होगा, उसी तरह उसके साथ हो गया। दिमाग में वो भी सोच ली थी कि अब हम नहीं बचेंगे, और इसी का ज्यादा उसका रिजल्ट माथा पे माइंड पे भी पड़ गया था। सर बोले ब्राह्मणी इसके लिए बहुत जरूरी है, लगातार चलाइए। आज हम साल भर नहीं 2 साल मेरी बच्ची को हो गया और मेरी बच्ची स्वस्थ है, बेहोशी तो एक बार भी नहीं आया। अगर ये आयुर्वेद नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलता, तो आज हम क्या यहाँ आपके पास बोलते हैं, यहाँ पर हम आते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे सत्येंद्र सर और रविंद्र सर के लिए। मैं बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ कि हमारे लिए गुरु ने भगवान है, क्योंकि जो जीवन देता है ना उसी को भगवान में मानते हैं। एक जिंदगी दिया भगवान ने, दूसरा जिंदगी दिया सत्येंद्र सर ने। एक बीमारी से मेरे पूरे घर में पूरे में आज कैसा खाना कैसा पीना कैसा सुना, जितना पैसा था सब डॉक्टर तो लूट लिया था, क्या कंगाली छा गया था। उसी दौरान लॉकडाउन फिर लग गया दोस्त, और लॉकडाउन लगने का बात है कि जब लॉकडाउन किसी का हालात सही रहा
मेरा घर पहले से बदतर हो चुका था। हम खाने के लिए मोहताज हो गए थे, क्योंकि मेरी बच्ची टीचर थी, उससे कमाई होता था। मेरे पति बिजनेसमैन थे, जो कि फल बिजनेस करते हैं, उससे आता था। दोनों के दोनों बैठे तो कहाँ से कुछ आएगा। और घर का परिवार ऐसा होता है ना कि फोन करना भी बंद कर दिया। परिवार कहते हैं किसको कि अगर फोन कर दे तो कहीं ने 5,000 10 रुपया मेरे से मांग ले। मेरा परिवार मुझसे बात करना छोड़ दिया कि आप कैसी हैं, ताकि वो पैसा ना मांग ले। उसी दौरान हमें सर बोले कि मैडम आप क्या सोच रही हैं, आप मत सोचिए, अब बहुत देर हो गया, क्या आपके घर में कुछ और होगा, कब जाइएगा। अब लोगों को बताइए, जो आपकी बच्ची स्वस्थ हो सकती है, तो दुनिया में कितने घर की बच्ची बीमार है, कितने लोगों का बीमार है, और आप ये कर सकती हैं, आपको करने के लिए है। और इसी दौरान जब पेट पे लात मारता है ना, सब कोई करता है। और मैं इसको खूब दिल से, हम सर को भी बोले थे, संकल्प लेते हैं सर, आज के बाद रूपा कभी नहीं बैठेगी घर में, जहाँ जाएगी मैं अकेले अपने घर पे लॉकडाउन में बिहार शरीफ बार बोकारो सब जगह अपना टीम खड़ा की। और इसी का दिन है कि मैं आज डिटेल से टीम बोनस से लेके आज लीडरशिप डायमंड पहुंच गई दोस्त। और मेरे घर में एक डायमंड नहीं, वही बच्ची का डायमंड लगाए थे जो 12 सितंबर को यहाँ पर हुआ था। आज वो बच्ची नहीं आई है, बच्ची नहीं लाए हैं इसलिए क्योंकि घर में कुछ काम मतलब और परिवार आ गए थे, मगर उसको नहीं लेकर आए। नहीं तो अगली बार में जरूर अपनी बच्ची को लाके मिलाई तो मेरी बच्ची कैसी है। और इसी के साथ एक कोशिश करना चाहती हूँ, जले को आग करते हैं, जले को आग करते हैं, बुझे को राख करते हैं, जमीन पर उठा के आसमान पे रखते, उससे मेरे परिवार तक मतलब 2000 से लेके 5000 फिर 12000 25,000 वाला भी आ चुका है। 1 लाख में कुछ ही मेरा बचा हुआ है, 1 लाख में भी आने वाला है। और मेरे परिवार में या मेरे पूरे टीम में मिला के 8 डायमंड है, 8 डायमंड। और लीडरशिप तो कम से कम 12-13 वो है लीडरशिप, और टीम तो अनगिनत है, कम से कम 25-30 को टीम बोनस लगा चुके हैं। मैं कोशिश को 26 मार्च को जो मेगा सेमिनार होने वाला उसमें कम से कम मेरे 5 डायमंड एकदम जरूर खड़ा है। दोस्तों असीमा के जज्बे को सलाम, असीमा के हौसले को सलाम। मैं चाहूँ उनकी हौसला की ओर